हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ हैदराबाद। 3-4 दिन तबीयत ठीक रही, अच्छी रही, मतलब कुछ था ही नहीं। पर अचानक से जिस दिन 5वां दिन था गणेश जी का, उस दिन से तबीयत खराब हुई, बुखार आया। फिर दूसरे दिन बुखार आया, फिर तीसरे दिन बुखार आया तो डॉक्टर को दिखाया। आज है चौथा दिन, तबीयत ठीक है दवाई खाने से, पर हालत ख़राब हो गई है। तो अच्छा हुआ जब आए थे तभी घूमना फिरना कर लिया। अब शरीर में हिम्मत नहीं। आज सैटरडे है, कल संडे को वापस जाना है। बहुत तेज बुखार, सर्दी, खांसी सब हो गया है। देखिए हैदराबाद की नाइट, देखिए यहाँ से कितना अच्छा लगता है। और आज ना यहाँ देखिए सब्जी का मार्केट लगा हुआ है। पिछले सैटरडे को ही आई थी मैं, आज सैटरडे हो गया। देखिए यहाँ ना सब्जियाँ मिलती हैं, ये लगी हुई हैं सब्जियाँ, ये लाइन से सब्जियाँ हमारे भाई की सोसाइटी के सामने से शुरू होती हैं और वो बहुत दूर तक, और बहुत जगह जगह ये पटाखे और आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं बाजों की। तो यहाँ पर आज 9वें दिन गणपति विसर्जन किया जा रहा है। काफ़ी 5वें दिन हो गए थे, पर कुछ आज किए जाएंगे विसर्जन। तो आपको आवाज़ आ रही है, तो कब हमारी कब परिस्थिति बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। तो मेरी स्थिति हो गई है ख़राब, तो मम्मी भाई भाभी सबको लग रहा है कि मैं कैसे जाऊंगी। तो मैं चली जाऊंगी कल। 2-3 दिन बाद आज तबीयत ठीक लग रही है। आज वापस जाना है। मास्क इसलिए लगाया कि सर्दी खांसी है बच्चे की वजह से। बोले मम्मी, आज क्या बोल रहा है काच? मम्मी बोलो मम्मी मम्मी। 15 सितंबर की बात थी दोस्तों, जिस दिन मुझे वापस आना था, और आज है 15 अक्टूबर जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। तो क्या हुआ, 1 महीने बाद आपको वीडियो देखने मिलेगा। देखिए बाजू वाली सोसाइटी में भगवान गणपति जी का विसर्जन हो रहा था, तो कितना अच्छा हो रहा था। और हमारे एकाक्ष भैया देखो खुशी के मारे ऐसे देख रहे थे, आतिशबाजी पटाखों की आवाज़ सुनकर मुंह खुला ही खुला रह गया। देखो पीछे बैठा, कैमरा तो ऐसे देखता है जैसे मुझे शौक है, वैसे मेरे इस राजकुमार को शौक है, मेरे भतीजे को वीडियो बनवाने का। कैमरा देखने ही लगता है। तो फास्ट करने से देखिए पेड़ पौधे भी कितने ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं। तो भैया जी भी बहुत खुश हो रहे थे, फास्ट कर दिया है। तो देखिए इसके हाथ तो कितने फास्ट चल रहे हैं मेरे राजकुमार के, वैसे ही बहुत मज़ा ले रहा था। और यहाँ पर वो शांति से सुन रहा था अपनी दादी यानी मेरी मम्मी की गोदी में बैठ के। पर अब ना चलने वाली स्थिति में आ गए थे लास्ट मंथ में, तो वो रुकते नहीं हैं गोदी में। और देखिए बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही रिदम है, कुछ बजता है डांस पर, अपने आप ही उनके हाथ पैर थिरकने लग जाते हैं।
तो एकाक्ष बाबू भी मज़े ले रहे थे, तो मैंने उनको रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल में। अब वो रह नहीं रहे थे गोदी में, उनको लग रहा था छोड़ दिया जाए, तो वो ज़मीन में जाने कितना डांस कर लें, क्या कर लें। तो देखिए क्या एन्जॉयमेंट चल रहा था मेरे चीकू का। तो ये पूरे 1 महीने बाद आपको देखने मिल रहा है। तो कुछ इस तरह के यूट्यूबर्स भी तो होने चाहिए ना, जो दुनिया से हट के काम करें, जो मतलब पीछे वाला आपको दिखा रहे हैं। तो सुधीर चौधरी की बात को मैंने इतने ज़ोरों से गांठ बांध लिया कि आप जब भी, जहाँ भी, जैसी भी लोकेशन पर हों, तुरंत उसको बताया ना करें। तो बस मैं 1 महीने बाद बता रही हूँ कि मैं हैदराबाद में हूँ। तो ये 2-3 लोग और खड़े थे जो अपने बच्ची को भी दर्शन करा रहे थे। यहाँ हमारे एकाक्ष भैया को चैन नहीं पड़ रहा था। और उसी दिन का सनसेट देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये सूरज है जो पूरे भारत में दिखता है, सब जगह का अलग अलग दृश्य रहता है। 13वीं मंजिल से बादलों के पीछे छुपा हुआ सूरज कितना सुंदर लग रहा है। यही तो प्रकृति है, और प्रकृति हमें यही सिखाती है कि एक हर बुरे दिन या दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। हर दिन की एक ज़रूर नई शुरुआत होती है। यहाँ बिल्डिंग के ऊपर से कितना सुंदर नज़ारा दिखता है, ये भी आप देख लीजिए। और बादल इतने काले घनघोर थे कि मैं क्या बताऊँ। आज जाके तबीयत थोड़ी ठीक है। आज है 15 तारीख। आज मुझे वापस जाना है। देखिए क्या हाल हुआ है, चेहरा कैसा उतर गया है। बिंदी लगा ली है, नहा धो के थोड़ा ठीक लग रहा है चेहरा। शाम हो गई है। आज भी कई जगह विसर्जन है, आपको आवाज़ आ ही रही होगी। आवाज़ मेरी भी कैसी अजीब है। देखिए 7 को आ गए थे, 8 को तबीयत ठीक रही, 9 को रही, 10 को, यानी कि वेडनेसडे की रात को बुखार आया, थर्सडे को बुखार आया, फिर फ्राइडे 13 तारीख को डॉक्टर को दिखाया, 14 और आज है 15। आज जाना है। आज थोड़ी ठीक है तबीयत। तुम लोग बहुत पीछे पड़ेंगे, तुम अपना कैंसिल करा लो, 1-2 दिन बाद चली जाओ। पर मैंने सोचा अब जाना तो है ही, तो लेट जाने से क्या मतलब है। सो के तो जाना ही है, सोते हुए चले जाएंगे। देख जगह जगह आतिशबाजी हो रही। बादल तो देखिए कितने काले घने हैं। एक जगह यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, एक वो हो रही है। नेक्स्ट टाइम हैदराबाद में मेरी क्या स्थिति हो गई है 3-4 दिन की तबीयत में। और ये एकाक्ष है, आज लिया है इसको, है ना। आज बुआ जा रही है, ये देखो फिर से चश्मा 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 नहीं। बच्चों तेरी चश्मे की तो तुम्हें पता है घर में सबको चश्मा लगाना है, तो चश्मा क्यों निकालते हो। जा रहे हैं अब स्टेशन। मम्मी, भाभी, एकाक्ष भाई सब तैयार थे मुझे छोड़ने के लिए। चीकू 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 मन मन मुस्कुरा रहा है चीकू। उसको समझ में आ जाता है कि सब के सब कहीं घूमने ले जा रहे हैं, तो बड़ा खुश हो रहा था। लिफ्ट में उसको बड़ा मज़ा आता है कि पता चल जाता है कहीं जा रहे हैं। तो मम्मी, रुचि, वैभव, एकाक्ष, हम और अभिराज, हम दोनों को छोड़ने जा रहे थे स्टेशन। अभी भी विसर्जन चल रहा था। सोचिए 1 महीने पहले जब विसर्जन हो रहा था गणपति जी का, और यहाँ स्थिति है कि दुर्गा जी भी जा चुकी हैं, तब आपको ये ब्लॉग देखने को मिल रहा है। क्योंकि उन 3-4 दिनों में सिर्फ गणेश जी का ही कार्यक्रम नहीं चला, मेरा घूमना घामना भी चलता रहा। और एक दिन छोड़ एक दिन मैं ब्लॉग डालती हूँ, एडिट करने में बहुत समय लगता है, इस वजह से आपके पास ये ब्लॉग आ रहा है। जब ये पूरे भारत के लोग देखेंगे तब शायद वो कभी कभी कह दिया करेंगे कि आप लेट आते हैं ब्लॉग, हमारे आपका बहुत इंतज़ार रहता है, आप जल्दी डाला करिए। तब मैं इस बारे में थोड़ा सोचूंगी। अभी तो मुझे इतना करने में भी बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि मेरे चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। और ये सुंदर सा दृश्य आप ज़रूर देखें। हमारा हैदराबाद और मेरा भाई
जहाँ भी गया मैं हर जगह वहाँ गई हूँ, तब मैं ब्लॉग बनाती तो आपको वहाँ का दर्शन जरूर कराती। ये आइकिया मॉल है जहाँ पर फर्नीचर ही फर्नीचर है। और देखिए सुंदर सा दृश्य हैदराबाद सिटी का, जो कि मैंने मूवमेंट बहुत फास्ट कर दिया है। तो दोस्तों पहली बार है कि मैंने लौटने का भी बना दिया है, नहीं तो जब तक वीडियो डालते डालते इतना देर हो जाती है कि मुझे आए हुए काफ़ी समय हो जाता है कि कुछ लोग तो ये सोचने लगते हैं कि मैं हैदराबाद में ही रहने लग गई हूँ। तो ऐसा नहीं है, मेरा निवास वहाँ पर नहीं है, मैं तो बस घूमने गई थी। और इस बार तो बिना किसी उसके सिर्फ छुट्टी बेटे की हो जाने की वजह से जाने मिल गया, नहीं तो अब तो जैसे जैसे बड़ी क्लास आती है आप भी व्यस्त हो जाते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। तो देखिए रात का सुंदर सा नज़ारा, और अभी भी डेकोरेशन था, गणपति जी कभी जा रहे थे कई जगह के। और ये हमारे भाई साहब छुटकू जी अपना डमरू बजा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डमरू मुझे सीखने में बहुत समय लगा, अभी भी मैं बहुत अच्छे से नहीं बजा पाती थी। और ये भाई साहब ये दोनों हाथ से बजा लेते हैं और बहुत ही शानदार डमरू बजाते हैं। कुछ तो रहा है इनका पिछले जन्म का कि जहाँ भी देखो वहीं इनका हाथ चलने लग जाता है। तो मैंने तो बोला है भाई बच्चे को तबला, सिंथेसाइज़र ये सब ज़रूर सिखाना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बजाने का हुनर है। तो ये चीज़ हम पहले से ही समझ जाते हैं। बहुत ट्रैफिक शुरू हो गया था, पर जगह जगह गणपति जी का विसर्जन और उनके जाने के लिए देखिए कितने बड़े बड़े ट्रक आ चुके थे। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी जाती हैं ना, ये देखिए कितने सुंदर गणपति बड़े से। और अभी तो देवी जी भी चली गई हैं, अब तो दीपावली करवा चौथ का टाइम है। करवा चौथ के बाद आएगा दीपावली, दशहरा तक मना जा चुका है। तो कोई बात नहीं है, तो गणपति आप दशहरा के बाद गणपति जी को देख लीजिए क्या जाता है तो हमारे भगवान, पहले का प्रोग्राम बाद में देख लो, है तो वही। तो एंजॉय कीजिए और मेरे इस ब्लॉग को जो मुझे पहुंचा रहे हैं हैदराबाद से मेरे मध्य प्रदेश तक। ये आ गए थे हम लोग हैदराबाद जंक्शन, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर जो लहरा रहा है हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जो कि दिख रहा है अति सुंदर। एमपी की गाड़ी दिख गई, वाह। और ये आ गए हैदराबाद जंक्शन, और ये हमारा तिरंगा कितना सुंदर लग रहा है। जब भी मैं अपने भाई के यहाँ जाती हूँ, जब नासिक गई, पूना गई और यहाँ हैदराबाद आती हूँ, तो मुझे दूसरे स्टेट एमपी, यूपी, बड़ौदा मतलब कहीं की भी गाड़ियाँ दिखती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ रहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति बनी हुई थी, और एक लकड़ी की शॉप थी स्टेशन पर ही, तो वो पूछ रही थी कुछ चाहिए है। मैंने कहा नहीं, मैं तो बस वीडियो बनाना चाहती हूँ। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर कबूतर बैठे हुए थे और बहुत ही नीट क्लीन था स्टेशन। मेरा एकाक्ष यहाँ पर मस्त खेल रहा था अपनी मम्मा की गोदी में, और सब लोग जा रहे थे सामान लेकर मुझे ट्रेन में बिठाने। और मेरा छोटा सा बाबू, मैं बस अब इसी को याद करती हूँ, ज़्यादा तो मुझे कुछ अब होता नहीं है। बहुत रो लिया मम्मी को याद कर कर के, और बहुत विदाई पर आंसू बहा लिए। अब थोड़ा पक्का मन कर लिया है कि साथ में तो रह नहीं सकते, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। शादी हो चुकी है तो अपने पति और बेटे का ध्यान रखना है, और साथ में कोई नहीं रहता है। जो जॉब करती हैं लड़कियां वो अलग रहती हैं, मम्मी पापा से दूर रहना पड़ता है। तो मेरी मम्मी तो मेरी सब कुछ हैं, तो भाई उनसे जुड़ाव होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि पापा बचपन से ही नहीं है। तो भगवान की कृपा से मेरी भाभी, भाई, मेरे मामा मामी पूरे लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए नीट एंड क्लीन ट्रेन थी, बहुत अच्छा था। ये लोग आके बैठ गए थे और हम लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ रहे थे। एकाक्ष ट्रेन में क्या अच्छा लग रहा? उसको ऊपर रख लो, तू सफेद थैला वहाँ। आ जाओ मेरा बच्चा। एकाक्ष इन्हें कुछ कुछ महसूस हो रहा, नहीं नहीं ट्रेन में कुछ नया नया लग रहा है। उस पे रख लेना।
नहीं वो तो वहीं रहने देना। हाँ, कोई और आएगा कुछ होगा। इससे 15 से इतनी भीड़ चढ़ेगी। हाँ चढ़ेगी। भैया जाओ आप, छो ना घर जाके, छो जाना। बाय 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 बाय। सुबह के 9:45 बज गए हैं, तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरफ बहुत दर्द हो रहा है। हाथ पूरा हो चुके हैं। इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। बहुत तेज धूप और गर्मी है। दर्द नहीं गया एकदम से, नींद हो गई थी, मिडल थी बात। ये जो भैया बैठे हैं सामने, ये मिलिट्री में कमांडो हैं शायद, ऐसा बता रहे थे और वाकई में लग भी रहे थे। तो ये जो व्यक्ति बात कर रहा है ब्लैक टी शर्ट में, ये ना अंत तक समझ में नहीं आया आखिर काम क्या करता है। और ये हमारे सामने जो मिलिट्री वाले भैया थे, ये ना इनका इंटरव्यू टाइप का ले रहे थे। और ये जो भी व्यक्ति आपके बारे में, अपने खुद के बारे में बहुत कुछ प्रूफ करता दिखे तो समझ जाना चाहिए कि या तो वो कुछ है नहीं, या वो अपनी अस्तित्व को पाने की तलाश में है, ऐसा कुछ लग रहा था। तो भाई ये सामने वाले भैया ने तो कह दिया, आप आखिर करते क्या है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। जो आपका ये प्रोग्राम है ना, उसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक रिजनरेशन ऑफ इंडिया थ्रू रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें कामयाबी मिली अभी तक? थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, उसलिए तो पॉलिटिसाइज हुआ। क्योंकि ये पेपर देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कामयाबी नहीं मिली। ये बैंड हो गए, प्रेस पेपर अंदर बने हुए और ये सर्कुलेट नहीं होते अभी। इस लंबे सफ़र में दोस्तों बहुत इरिटेशन होता है अगर अच्छे लोग ना मिलें। तो सामने वाली बर्थ के भैया अच्छे थे मिलिट्री वाले, पर वो जो उस तरफ वाले बर्थ के भैया भाई साहब से जो गुफ्तगू कर रहे थे, उससे बहुत बोरियत होने लग गई थी मुझे, क्योंकि वो आदमी अजीब टाइप का लग रहा था मुझे। 549 भोपाल जंक्शन। उस व्यक्ति का पता चला कि भाई उसकी शादी है, 2 बच्चे हैं हैदराबाद में। तो लगा भाई चलो सेटल तो है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था उस व्यक्ति को देखकर कि जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता था। और वो ये बता रहा था, मैं इसको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ, वो मेरे भी दोस्त थे, वो ये दोस्त थे। सन 1900 की बात है, उसकी बात है। बाप रे, पक गई मैं तो बुरी तरह से। तो भाई अब किसी तरह से शाम हो गई और हम लोग आ गए थे। और ये मेरी ट्रेन का नंबर और नाम, हैदराबाद से निजामुद्दीन। और ये बाप बेटे मिले और बातें कर रहे थे, मेरे पति देव और मेरा बेटा। और वो पहले से ही उपलब्ध थे स्टेशन पर, मेरे श्रीमान जी। और हम लोग आ चुके थे बीना जंक्शन। हमें ट्रेन बीना या भोपाल से मिलती है। हमारे सागर में इतनी अच्छी सुविधाएं अभी नहीं हुई हैं। और ये भारत का दृश्य आप देखते ही हैं, जब कोई प्लेटफॉर्म पर सोता रहता है मुझे बहुत दुख होता है। और अब हम लोग निकल गए थे। रास्ते में काले कलर की गाय या सांड को कोई धोखे से टक्कर मार दिया था, और उसको पकड़ के हर मोटरसाइकिल वाले हाथ साफ कर रहे थे। तो भाई इसमें मैं मानती हूँ गाड़ी चलाने वाले की गलती हो सकती है, पर पूरी तरह से नहीं है। गणपति जी यहाँ पर भी थे, बस कल लास्ट दिन था, 16 थी आज। 16 को हम लोग आ गए थे और 17 को विसर्जन था। यहाँ पर छोटे छोटे गणपति थी। 17 तारीख को देखिए कितनी बारिश हो रही थी जिस दिन विसर्जन था। और ये गणपति जी हमारी कॉलोनी के थे, बहुत ही सुंदर थे। इस बार मैं ये प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाई। और ये जो जीप है जिसमें गणपति जी विराजमान है, प्रभु की कृपा से ये जीप हमारी है, जिसमें काफ़ी सालों से हमारे गणपति जी और देवी जी जाते हैं। जय श्री राम।